नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना एक बार फिर से क्या दस्तक दे चुका है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेंगलुरु हो, अलग अलग राज्यों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से कोरोना की नई लहर अब शुरू हो चुकी है, जो आने वाले वक्त में क्या आम पब्लिक की मुश्किलें बढ़ा सकती है। अब इस कोरोना के नए वेरिएंट से क्या हमें बचने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है, या फिर डरने की ज़रूरत है, या सिर्फ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और आज हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ रहे हैं, जिनसे हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या हम इसे एक नई लहर माने? ये जो कोविड का, ये जो कोरोना का ये नया वेरिएंट है, इससे कितना घबराने की जरूरत है? लहर केसेस से नहीं आती जी। लहर हॉस्पिटलाइजेशन से आती है। ये बहुत मामूली है, कोई लहर वगैरह नहीं आ रही, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रहे। हमें ना इससे डरने की जरूरत है, ना इससे बचने की जरूरत है, ना इससे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हमें सिर्फ जरूरत ये है कि इसे नज़रअंदाज कर दे, इसे भूल जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मामूली है, कुछ होने वाला नहीं है इंडिया में। बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि और ये केसेस की बात हो रही है ना, मेरा एक सिंपल सा आइडिया है उसके लिए, उसका सॉल्यूशन है केसेस कम करने के लिए। गिनना बंद करो, केसेस कम हो जाएंगे अपने आप। अभी गिन क्यों रहे हो? अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करते हो उसके साथ? मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, राइट। तो कोई डरने की बात नहीं, ये बहुत ही मामूली है। ये JN.1 का जो दिसंबर 2023 में आया था, उसका ये पोता है और उससे भी ज्यादा मामूली है, एकदम मामूली है। नाक या गसे में रहता है, फेफड़ों में जाता ही नहीं ज्यादातर लोगों के, तो ऑक्सीजन कम होने की संभावना नहीं है। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उनको होके गया, तो फिर पता क्यों करें। अब तक जो भी केसेस सामने आए हैं उसको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लोग डरे और सहमे भी हुए, क्योंकि जो हमने 2 से 3 लहरें देखी हैं उसमें बहुत लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत लोग डरे सहमे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है जो कि वैक्सीन लगाई गई, उसको भी लेकर तमाम बड़े सवाल जो हैं वो खड़े किए गए थे। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा इस बात की है सर कि जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है या फिर जो बूस्टर डोज ले रखे हैं, क्या उन्हें भी ये कोरोना हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन आपको, हमें पहले लगा था 2020 में, हमको लगा था कि वैक्सीन लेने से हम बच जाएंगे कि कोविड हो ही ना और ये महामारी खत्म हो जाएगी। बाद में कोविड बदल गया। ओरिजिनल वो था, भीष्म पितामह थे, बाद में उनके बच्चे आ गए, मतलब उनके बच्चे तो नहीं थे लेकिन पोते, ये सब कौरव पांडव वगैरह ये सब लोग आ गए। तो जब कोविड बदला तो उसके म्यूटेशन हुए। पहला आया अल्फा, बाद में डेल्टा, जिसको हम प्यार से इंडियन वेरिएंट कहते थे जी। फिर डेल्टा के बाद आया ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के बाद आया BA.1, BA.2, BA.2.86. फिर आया JN.1, फिर एक्सिविक। मतलब ऐसा जैसे कि अंग्रेजी के अल्फाबेट झाड़ रहे हैं हम लोग, ऐसे नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। लेकिन ये सब ओमिक्रॉन के वेरिएंट है, ये मामूली है। लेकिन ये ज्यादा इन्फेक्शियस थे, तो ज्यादा तेजी से फैलते थे और बदले थे थोड़े, तो थोड़े बदले थे। इसलिए हम उनसे, कोविड जो वैक्सीन का प्रोटेक्शन था, वो वैक्सीन का प्रोटेक्शन हमें उनसे इससे नहीं बचा सकता था कि ताकि वो हमारे घर में घुसे ही ना। तो कल्पना करो कि कोविड एक चोर है, और आपने घर, कहिए, आपके घर पे एक वॉचमैन है और आपने उसको डिस्क्रिप्शन दिया है वो चोर का कि कैसा है, लेकिन वो चोर डिस्क्रिप्शन बदल चुका है। अब ये टोपी पहन के आया है, गॉगल पहन के आया है, तो पहचानता नहीं है वॉचमैन, इसलिए वो आपके घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन आपके बेडरूम के बाहर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो तैयार है, वो उसको आपके बेडरूम में घुसने नहीं देंगे, आपको मारने नहीं देंगे। तो मामूली कोविड हो सकता है लेकिन आपको सीरियस कोविड नहीं होगा। तो ये जो 2 टीके हमने लिए थे, उन टीकों की वजह से दूसरी लहर में हम लोग सीरियस डिसीज से बच गए, नहीं तो हमारा देश ही तबाह हो जाता। अभी ये जब सोशल मीडिया पे बकवास चालू होता है ना
कि ये टीके की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब गलत है। बहुत थोड़े कम में, मतलब 1 लाख लोगों में 2 या 3 अगर ऐसे केसेस आते थे, वो कोविशील्ड का पहला डोज लेने के 3 हफ्ते बाद आते थे। अभी उसका कोई डर नहीं है। भारत के बुजुर्ग और मेरे तजुर्बे में कोविशील्ड वैक्सीन अभी रेट्रोस्पेक्टिवली विश्व की सबसे बेहतरीन वैक्सीन निकली है सीरियस डिसीज के खिलाफ। तो अभी क्या है ना, सीरियस डिसीज आपको नहीं हो सकता, ये वैद्य के मशवरा नहीं है, लेकिन 99%, 99.99% से भी ज्यादा इंडियन लोगों को यानी कि आपको सीरियस कोविड आपको नहीं हो घबराने सकता। की जरूरत नहीं है, हाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन सर, नहीं वही, हाँ नहीं जी सचिन जी, जी, मैं आपको रोकता हूँ हाँ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम गलती कर बैठते हैं। हम्म, अलर्ट रहने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब ये अलर्ट रहने, हमको ना अभी हमको लत लग चुकी है बकवास सुनने की और करने की। ये अलर्ट रहने का क्या मतलब है? हम क्यों अलर्ट रहे? मतलब अलर्ट रहे मतलब क्या कर रहे? त्योहारों में न जाए, बाहर दोस्तों के साथ न मिले। अलर्ट रहे मतलब क्या करे? मतलब अगर किसी को सिम्टम है तो क्या टेस्ट करे? क्या टेस्ट अगर किया उसने तो क्या 3 दिन घर पे रहे, 5 दिन घर पे रहे, 7 दिन घर पे रहे, पूरी जिंदगी घर पे रहे? आइसोलेशन क्या है, क्वारंटाइन क्या है, उसके कुछ गाइडलाइंस है क्या? हाथ धोए तो क्यों धोए? यानी कि चेहरे पर अगर मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ग्लव्स पहनना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब आप नॉर्मल रखें। ये देखो, सिंगापुर और हांगकांग में खबरें आ रही है, पता है? हम्म, बाकी विश्व में नहीं आ रही है। सिंगापुर और हांगकांग में क्यों आ रही है खबरें? क्योंकि उन्होंने जीरो कोविड की कोशिश की थी, उन्होंने अति सावधानी ली थी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन, वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट थे। इसलिए उन लोगों की जो सुरक्षा शक्ति थी उसके साथ खिलवाड़ हो गया है, उधर इम्यून गैप हो गया है, इसलिए वहां अभी वो डिसीज आ पा रहा है। और भारत में नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी क्यों है? क्योंकि हमने जिंदगी चालू रखी, न चाहते हुए भी चालू रखी। उसकी वजह से अब अलर्ट रहने की बात करते हैं, तो कोई मुझे ये गवर्नमेंट एजेंसी का आदमी बताए कि अलर्ट रहे इसका मतलब क्या करे? दोस्तों से ना मिले, त्योहार ना मनाए, फिर जिंदगी का मजा क्या है? और इसमें सिर्फ मजा लेने की बात नहीं है। अगर ये मजा नहीं लिया, हम घर पे बैठे रहे मास्क लगा के, तो हमारी इम्यूनिटी और कम हो जाएगी। जो हम इम्यूनिटी हमारी बरकरार रहती है, वो ऐसे छोटे छोटे जो एक्सपोजर होते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो प्रिकॉशन लेने का भी कोई मतलब नहीं है। प्रिकॉशन से फायदा तो छोड़ो, प्रिकॉशन से नुकसान हो जाएगा। और हम ये चीज कहते हैं ना, कहते हैं कि आप हाथ धो ले, ठीक है, 15 सेकंड साबुन के साथ पानी के नीचे हाथ धो ले। अभी कल्पना करो आप बंबई में हो, ठीक है, और बंबई में जो मेन स्टेशन है वहां जी। पे 20 लोकल्स एक साथ आती है, 3 लाख लोग उतरते हैं स्टेशन पे। 3 लाख लोग स्टेशन पे उतरे, ये 3 लाख लोग कहाँ बंबई स्टेशन पे हाथ धोने वाले हैं साबुन के साथ? अगर 15 सेकंड 3 लाख लोग हाथ धो रहे, जब तक हाथ धो के हो जाएंगे शाम के टाइम वापस आएंगे, घर वापस चले। और वो हाथ धो के क्या करने का है? बंबई में बाहर निकले और गोलगप्पे खा लिए, फिर अभी हाथ क्यों धो लिए? मतलब हम लोग कुछ बात करते हैं, उसके पीछे कोई थोड़ा, मतलब जो बात दिल से निकलती है ताकत रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लेकिन जो बात दिल से निकलती है वो एक बार दिमाग में भी टहल के आ जाए थोड़ी और कहे, तो मेरा कहना यह है कि ये बहुत मामूली है। जो मौत के खबरें आ रही है, 4-5 खबरें, जी, वो ओमिक्रॉन की वजह से नहीं, ओमिक्रॉन के साथ हुई है। मास्क से कुछ फायदा नहीं होगा, हाथ धोने से कुछ फायदा नहीं होगा, प्रिकॉशन से कुछ फायदा नहीं होगा, इन चीजों से नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। हमारे जो वैक्सीन है अभी बिल्कुल नाकाम है। वो टाइम बहुत अच्छे थे सीरियस डिसीज के बचाने के लिए। अभी के जो इंडिया के वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ एडजस्टेड है ही नहीं। तो वैक्सीन अपडेट की कोई बात ही नहीं होती। और जैसा मैंने कहा कि ना आप इस वायरस को रोक सकते हैं, ना ये वायरस आपको रोक सकता है, तो फिर उसकी बात क्यों करें? वायरस आपको नहीं रोक सकता, आप वायरस को नहीं रोक सकते। ये इतना ज्यादा संसर्गजन्य है कि ये उसे, हम कोविड को नहीं रोक पाए थे ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोविड से 300 गुना ज्यादा संसर्गजन्य है। और पता है क्यों संसर्गजन्य है? जी, क्योंकि अगर ये संसर्गजन्य नहीं होता तो आता कहां से? मतलब सीधी सी बात है, ओके, आपके मोहल्ले में एक गुंडा रहता है जिसका नाम है बिल्ला, और वो आपसे हफ्ता वसूल करता है,
आपसे चंदा लेता है, तो रंगा करके नया डाकू आ जाता है, वो आपसे हफ्ता लेने लगे। रंगा को जैसा आपसे हफ्ता वसूल करना है, वैसा रंगा को बिल्ला से भी लड़ना है ना, नहीं तो बिल्ला उसे आने नहीं देगा अपने बिल्कुल। मोहल्ले में। हाँ, तो ये बिल्ला रंगा आपस में भी लड़ते हैं, और ये रंगा ज्यादा इन्फेक्शियस है, इसकी वजह से उसने बिल्ला को अभी निकाल दिया और वो रंगा उधर आ गया। हम बिल्ला से वाकिफ थे, हमारी प्रोटेक्शन बिल्ला के खिलाफ था, अभी रंगा आ गया तो रंगा को चंदा देना पड़ेगा। लेकिन ये चंदा ज्यादा पैसा नहीं है, ये अभी भिखारी की तरह है, जब 5 पैसे फेंक लिए तो निकल जाएगा। लोगों का डर क्या है पता है, कि जैसा ये वायरस तब्दील होता है, ओरिजिनल कोविड आया था, कल्पना करो वो एक गुंडा था, वो चल के आता था और जिसके हाथ में डंडा था, और वो डंडा दिखा के आपसे पैसा लेता था। बाद में डेल्टा आया, डेल्टा घोड़े पे बैठा था और डंडे की जगह उसके हाथ में तलवार थी। मतलब ओरिजिनल कोविड से जब डेल्टा हुआ तो उस गुंडे में 2 तब्दीली हो गई। एक तब्दीली ये थी कि डंडे की तलवार बन गई, और पैर से आ रहा था वो घोड़े पे आ रहा है, तो ज्यादा तेज भी हो गया और ज्यादा ताकतवर भी हो गया। लोगों के मन में ये डर छुपा बैठा है कि ये जो नया वेरिएंट आता है कहीं डेल्टा जैसा बन गया है तो क्या करें। हमारा भी सर यही मतलब मकसद है इस इंटरव्यू के जरिए कि हम लोगों को ये बता सकें कि आखिर सच्चाई है क्या। ये जो कोरोना तो कोरोना कोरोना के तमाम राग अलापे जा रहे हैं, इससे आपको डरने की जरूरत है या नहीं, यही हमारा मकसद है। सवाल ये भी है कि पहले और दूसरे लहर में हमने देखा था सिम्टम्स में भी काफी बदलाव देखने को मिले थे। अभी जो केसेस सामने आ रहे हैं, क्या इनके सिम्टम्स में प्रीवियस सिम्टम्स से कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सिमिलर है। ओरिजिनल कोविड में सूंघने की ताकत चली जाती थी, वो अभी नहीं जाती, और पेट में थोड़ी ज्यादा गड़बड़ी होती है, लेकिन सिम्टम सेम है। लेकिन जो सबसे बड़ा डर है कि ये अगर तब्दील होता है, ये बदलता है, तो क्या ये बदल के और ताकतवर हो सकता है, डेल्टा जैसा हो सकता है, क्या ये लोगों को मार सकता है? और उसका जवाब है नहीं। उसका जवाब नहीं इसलिए है क्योंकि 2 तरह की तब्दीली होती है वायरस में, ज्यादा ताकतवर बनता है या ज्यादा तेज होता है, और वो दोनों वायरस आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं। क्या होता है ना, अभी तेज बनना और ताकतवर बनना, ये दोनों म्यूटेशन एक साथ हुए, ये ऐसा 100 साल में एक बार होता है। अभी होने की संभावना लगभग नहीं है। और कल्पना करो कि बहुत ही एक ताकतवर है, गब्बर है, वो घोड़े पे बैठ के आपकी तरफ निकल गया है बंदूक लेके, और दूसरा है वो मोटरसाइकिल पे निकल रहा है, और वो उसके पास बंदूक नहीं है, वो सिर्फ आपसे 5 पैसे की भीख मांगने वाला है। तो गब्बर आपको पकड़ सकता है, लेकिन गब्बर आने के पहले ये मोटरसाइकिल वाला जो छोटा चोर है, उसने आपको पकड़ लिया तो फिर आप गब्बर से बच जाओगे उस चोर की वजह से। तो ये मोटरसाइकिल, ये जो नए वेरिएंट है, वो इतने तेज है कि वो जो ताकतवर वेरिएंट है उनको फैलने नहीं देंगे। जो ओमिक्रॉन आया था 2021 में, तो 5 मिनट में मेरा ट्वीट था कि ओमिक्रॉन भारत के लिए वरदान होगा, सबको नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करके जाएगा। तो भारत में जो 2 टीके हमने लिए थे और सबको ओमिक्रॉन हो चुका था, पूरे भारत को हुआ था, उन दोनों चीज़ों की वजह से कोविड के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी बरकरार है। वो इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, सीरियस डिसीज के खिलाफ और मामूली डिसीज के खिलाफ। सीरियस डिसीज के खिलाफ हमारे लगभग 100% है, और मामूली डिसीज के खिलाफ मानो अब तक 0% है। तो मामूली डिसीज को टाल नहीं सकते, सीरियस डिसीज हो नहीं सकता, फिर बात क्यों करें? सर, एक और बात यहाँ पर सामने आई कि हालांकि आप तो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही आप जिए और तमाम लोगों से मुलाकात कीजिए, आपका जो रहन सहन है वैसा ही रखिए। लेकिन जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंताएं कई बार देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तमाम खबरें सामने आती हैं, रूमर्स लगातार सामने आते हैं। एक सवाल ये भी है कि जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या ये नया वेरिएंट ख़तरनाक है या फिर वो भी सेफ़ हैं? सेफ है, मतलब बच्चे तो सेफ है। बच्चों को पहले से कोविड के साथ जूझने की उनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी नए वायरस भी है ना, रेस्पिरेटरी सिंसेशियल वायरस है, HMPV वायरस की न्यूज़ आई थी, वो बच्चों में थोड़ा ज़्यादा फैल सकता है। और हमें पता कैसे चले कि ये कौन सा वायरस है, ये एक बात हुई। और जो बुजुर्ग है, मतलब जिनकी उम्र, मैं 65 तो नहीं कहूँगा अभी,
शायद जिनकी उम्र 80 के ऊपर है, राइट, क्या तो, या जिनको कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या उनका डायलिसिस चल रहा है, या डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ऐसे अगर कुछ लोग हैं तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो इम्यून सप्रेस्ड है। और जब जब हम लोग कहते हैं कि 99% से भी ज्यादा प्रोटेक्शन है, फिर भी 0.001 चांस है ना कि कुछ सीरियस हो, ये ओमिक्रॉन का लफड़ा फंडा ये है कि ये यहाँ रहता है, ये फेफड़ों में नहीं जाता। अगर किसी के फेफड़ों में जाता है तो हम क्या करें? मेरा एकदम सिंपल आइडिया है, जो नॉर्मल मैं बोल देता हूँ क्या करें लोग। हाँ, पहला ये है कि टेस्टिंग ना करें। टेस्टिंग कर, ये वजह के मशवरा नहीं है, लेकिन टेस्टिंग करके करोगे क्या? क्या आप टेस्टिंग, अगर आप टेस्ट पॉजिटिव आए तो आप काम पे नहीं जाने वाले हो या क्या करने वाले हो? तो टेस्ट क्यों करें? टेस्ट सिर्फ वही लोग करें जो उसकी दवा लेने वाले हैं, और डोलो उसकी दवा नहीं है। जो अभी न्यूज में आया था ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में, 17 लोगों की घर पे ट्रीटमेंट चल रही है। मेरा एक नन्हा सवाल है ये लोगों से, क्या ट्रीटमेंट चल रही है? जरा नाम तो बताए, कौन सी दवाई है? डोलो खा के आदमी ठीक लगता है, ठीक होता नहीं है। डोलो कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है। कोविड का ट्रीटमेंट है क्या? अभी है। कोविड के ट्रीटमेंट के लिए 2 प्रोटोकॉल है। अगर ऑक्सीजन कम होता है तो 3 दिन का रेमडेसिविर का प्रोटोकॉल है। रेमडेसिविर अभी इंडिया में मौजूद है। बहुत ही ज्यादा जो इम्यूनोसप्रेस्ड लोग हैं वो ले सकते हैं। अगर कोई इम्यूनोसप्रेस्ड है और उसको अस्पताल जाने का ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कम होने के पहले निर्मा ट्रेलवीर करके दवा है। वो दवा के थोड़े साइड इफेक्ट्स भी है, तो डॉक्टर के साथ बात कर ले। उसकी कॉस्ट 200 रुपए से 12,500 रुपए तक है। गूगल की तो शायद 5,000 रुपए में मिलता है, लेकिन सिर्फ बड़े फार्मेसीज में मिलता है। तो अगर कोई इम्यूनोसप्रेस्ड आदमी है और उसको बहुत डर लग रहा है कि उसको कोविड हो जाएगा, और वो 1 लाख में से एक आदमी होगा कि जिसको कोविड से खतरा हो सकता है, तो वो आदमी सिर्फ ये पहचान ले कि उसके नजदीक में उसको निर्मा ट्रेलवीर दवा कहाँ मिलेगी, और अपने डॉक्टर से पहले ही पूछ के रखे कि क्या दवा वो ले। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, और लगातार हम भी इस बात का जिक्र करते हैं। सर, आखिरी सवाल ये है कि क्या सच में इस कोरोना से, इस नए वेरिएंट से डरने की ज़रूरत है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, या फिर हम ये समझें कि ये भी एक लहर है, ये भी एक कोरोना का वेरिएंट है जो आया है और अपने आप चला जाएगा? जो आप पहले बात की वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर के साथ मशवरा किए बगैर कुछ लेना नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया ऐसा एकमात्र देश है दुनिया का, विश्व का, जहाँ पे कौन सी आप कैंडी की तरह खरीद सकते हो। 2 रुपए का दूध नहीं खरीद सकते ओटीपी जीटीपी ये दिखाने के पहले, लेकिन दवाएं, एंटीबायोटिक्स कोई भी उठा लेता है, स्टीरॉयड कोई भी उठा लेता है। तो उधर भी ध्यान देना चाहिए। निर्मा ट्रेलवीर आप डॉक्टर के सलाह किए बगैर मत ले, लेकिन अगर किसको कुछ होता है तो ये एक ट्रीटमेंट है उसका, वो जिन लोगों को डर लगता है जी। और ये जो वेरिएंट की बात की, वो कहाँ से आया नहीं है। कह रहे कोविड दस्तक दे रहा है, अरे दस्तक लेने के लिए उसको घर से बाहर तो जाना पड़ेगा ना। वो गया कहाँ था जो वापस आएगा? वो अभी एंडेमिक हो चुका है, वो हमारे बीच रहने वाला है। ना हम उसकी बात करने की जरूरत है, ना मास्क लगाने की जरूरत है, ना हाथ धोने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है, ना प्रिकॉशन की जरूरत है, ना वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं। वैक्सीन हमारे पास है नहीं ओमिक्रॉन वाले, अगर होते भी तो भी लेने का जरूरत नहीं है। एक पेमगार्डा करके प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस करके, कोई किसी को बहुत डर लग रहा है तो मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करे, मैं उनको बोल दूंगा। अगर कोई इम्यूनोसप्रेस है, उसे डर लगता है कि उसको कोविड हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, तो वही सिर्फ लोग टेस्ट करे। ऑक्सीजन कम होने के पहले निर्मा ट्रेलवीर ले सकते हैं, ऑक्सीजन कम होने के बाद 3 दिन का रेमडेसिविर ले सकते हैं। कुछ भी होने वाला नहीं है, लहर आने वाली नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वैसा ही होगा। आप बैंक ले जा सकते हो मेरा स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमसे बात करने के लिए। और आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर रवि सर ने इस बात का जिक्र किया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी आप जी सकते हैं। ये कोरोना आपको खतरा नहीं पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।